मैं डॉक्टर संदीप चौहान, हिंदी अध्यापक। यदि मेरा चैनल आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आज का विषय है समास। समास किसे कहते हैं? समास का तात्पर्य है संक्षिप्तीकरण, छोटा करना। अंग्रेजी में इसे कंपाउंड कहते हैं और उर्दू में इसे जोड़ना या तस्बीह करना कहते हैं। समास की परिभाषा: दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन और सार्थक शब्द को समास कहते हैं। दो या दो से अधिक शब्दों के परस्पर मेल को समास कहते हैं। जैसे स्वर्ग को प्राप्त, यहाँ दो शब्द है, उसका एक छोटा शब्द बनाया स्वर्ग को प्राप्त। माता और पिता, माता पिता। पांच वटों का समाहार, पंचवटी। समास के भेद छह है। एक, अव्ययभाव समास। दो, तत्पुरुष समास। तीन, कर्मधारय समास। चार, द्विगु समास। पाँच, द्वंद्व समास। छः, बहुव्रीहि समास। पहला, अव्ययभाव समास। जिस समास में पहला पद प्रधान होता है उसे अव्ययभाव समास कहते हैं। इसमें पहला पद अव्यय होता है। इस समास में पहला पद पूर्व पद प्रधान होता है और पूरा पद अव्यय होता है। इसमें पहला पद उपसर्ग होता है, जैसे अ, आ, अनु, प्रति, हर, भर, नीर तथा यथा, यावत आदि उपसर्ग शब्द का बोध होता है। जैसे समस्त पद या सामासिक पद कहते हैं उसे। समास का विग्रह: निर्दोष, बिना दोष के, बाकायदा, कायदे के अनुसार, आजीवन, जीवन तक, यथावधि, अवधि के अनुसार, यथाक्रम, क्रम के अनुसार, आमरण, मरने तक, आजन्म, जन्म पर्यंत, भरपेट, पेट भर के। समस्त पद समास का विग्रह: यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। एक शब्द दो बार आए तो वह भी अव्ययभाव समास कहलाता है। जैसे शन शन, प्रत्येक क्षण। दूसरा, तत्पुरुष समास। जिस समास में दूसरा पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास में दूसरा पद, उत्तर पद, अंतिम पद प्रधान होता है। इसमें कर्ता और संबोधन कारक को छोड़कर शेष कारक चिन्हों का प्रयोग होता है। जैसे कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक। तत्पुरुष समास को बनाने के लिए कारक चिन्हों का लोप करना पड़ता है। कारक चिन्हों के आधार पर इसके छह भेद होते हैं। पहला, कर्म तत्पुरुष समास। इसमें को का लोप हो जाता है। जैसे समस्त पद समास का विग्रह: शरणागत, शरण को आगत, परलोक गमन, परलोक को गमन, चिड़ी मार, चिड़िया को मारने वाला, मुंह तोड़, मुंह को तोड़ने वाला। ख, करण तत्पुरुष समास। इसमें से के द्वारा का लोप हो जाता है। जैसे गुण युक्त, गुणों से युक्त, हस्तलिखित, हस्त से लिखित, तुलसीकृत, तुलसी से कृत, ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर के द्वारा प्रदत्त। ग, संप्रदान तत्पुरुष समास। इसमें के लिए का लोप हो जाता है। जैसे समस्त पद समास का विग्रह: रसोई घर, रसोई के लिए घर, राह खर्च, राह के लिए खर्च, विद्यालय, विद्या के लिए आलय, डाक गाड़ी, डाक के लिए गाड़ी, गुरु दक्षिणा, गुरु के लिए दक्षिणा। घ, आपादान तत्पुरुष समास। इसमें
से का लोप हो जाता है, जैसे समस्त पद समास का विग्रह, बंधन मुक्त, बंधन से मुक्त, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, जन्मांध, जन्म से अंधा, देश निकाला, देश से निकाला, धर्म विमुख, धर्म से विमुख। च संबंध तत्पुरुष समास, इसमें का, की, के का लोप हो जाता है, जैसे समस्त पद समास का विग्रह, राजपुत्र, राजा का पुत्र, सेनापति, सेना का पति, राजसभा, राजा की सभा, कर्णफूल, कर्ण के फूल, जलधारा, जल की धारा, सिर दर्द, सिर का दर्द। छ अधिकरण तत्पुरुष समास, इसमें में, पर का लोप हो जाता है, जैसे समस्त पद समास का विग्रह, जलमग्न, जल में मग्न, वनवास, वन में वास, गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश, घुड़सवार, घोड़े पर सवार, आप बीती, अपने पर बीती। तीसरा कर्मधारय समास, जिन दो पदों में पहला पद दूसरे का विशेषण होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। इसमें दोनों पदों के बीच विशेषण विशेष्य का संबंध होता है अथवा उपमान उपमेय का संबंध होता है। कर्मधारय समास में व्यक्ति, वस्तु आदि की विशेषता का बोध होता है। इसमें समस्त पद समान रूप से प्रधान होता है, इसके लिंग वचन भी समान होते हैं। समस्त पद समास का विग्रह, नील गगन, नीला है जो गगन, चरण कमल, कमल के समान चरण, चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख, पीतांबर, पीत है जो अंबर, महात्मा, महान है जो आत्मा, लाल मणि, लाल है जो मणि, महादेव, महान है जो देव, देहलता, देह रूपी लता, नव युवक, नव है जो युवक। विशेषण विशेष्य का संबंध बताने वाले समस्त पद समास का विग्रह, महाराजा, महान है जो राजा या महान राजा, शुभागम, गमन, शुभ आगमन, अंधविश्वास, अंधविश्वास, नील गाय, नीली गाय, पीतांबर, पित अंबर, श्याम सुंदर, श्याम सुंदर। उपमान और उपमेय के आधार पर कर्मधारय तत्पुरुष समास के तीन उपभेद किए जा सकते हैं। क उपमान कर्मधारय, ख उपमित उपमेय कर्मधारय, ग रूपक कर्मधारय। क उपमान कर्मधारय, इसमें जिससे उपमा दी जाए वह पहले रहता है तथा जिसकी उपमा दी जाए वह बाद में। इन दोनों पदों के बीच आने वाले के समान की तरह जैसा जैसी का लोप हो जाता है, जैसे विद्युत चंचला, विद्युत जैसी चंचला, घनश्याम, घन की तरह श्याम, चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख, कमल नयन, कमल जैसा, कमल जैसे नयन। ख उपमित उपमेय कर्मधारय, इसमें उपमेय पूर्वपद और उपमान उत्तरपद होता है, जैसे नरसिंह, नरसिंह के समान, अधर पल्लव, अधर पल्लव के समान। ग रूपक कर्मधारय, इसमें उपमेय को ही उपमान कह दिया जाता है, अर्थात एक पर दूसरे का आरोप कर दिया जाता है, जैसे विद्या रत्न, विद्या ही रत्न, ज्ञानामृत, ज्ञान रूपी अमृत, देहलता, देह रूपी लता, मुख चंद्र, मुख ही है चंद्र। 4 द्विगु समास,
जिन दो पदों में पहला पद संख्यावाचक होता है या पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण होता है और उत्तर पद संज्ञा हो, पूरा पद समूह का बोध कराता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। दोपहर, 2 पहरों का समाहार। त्रिवेणी, 3 वेणियों का समूह। पंचतंत्र, 5 तंत्रों का समूह। त्रिलोक, 3 लोकों का समाहार। शताब्दी, 100 अब्दों का समूह। पंसेरी, 5 शेरों का समूह। सतसई, 700 पदों का समूह। चौगुनी, 4 गुनी। त्रिभुज, 3 भुजाओं का समाहार। सप्तसिंधु, 7 सिंधुओं का समूह। 5 द्वंद्व समास, जब अर्थ की दृष्टि से दोनों ही पदों का समान महत्व होता है, उसे द्वंद्व समास कहते हैं। इन दो पदों के बीच आने वाला और या लुप्त हो जाता है। जैसे समस्त पद, समास का विग्रह। चल अचल, चल और अचल। माता पिता, माता और पिता। सुख दुख, सुख और दुख। पाप पुण्य, पाप और पुण्य। ऊंच नीच, ऊंच और नीच। लव कुश, लव और कुश। अन्न जल, अन्न और जल। अपना पराया, अपना और पराया। भला बुरा, भला या बुरा। धर्माधर्म, धर्म या अधर्म। थोड़ा बहुत, थोड़ा या बहुत। दाल रोटी, दाल और रोटी। 6 बहुव्रीहि समास, जिन दो पदों में कोई भी पद प्रधान न हो बल्कि कोई अन्य पद प्रधान हो, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। इसमें विग्रह करते समय वाला, वाली या जिसका, जिसके शब्दों का प्रयोग होता है। इस समास में पूर्व पद या उत्तर पद कोई भी प्रधान नहीं होता। सामासिक पद तीसरे पद संज्ञा का विशेषण बन जाता है और उसी का अर्थ भी देता है। जैसे समस्त पद, समास का विग्रह। गजानन, गज का आनन है जिसका, गणेश। त्रिनेत्र, 3 नेत्र है जिसके, शिव। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, शिव। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, गणेश। दशानन, 10 है आनंद जिसके, रावण। चतुर्भुज, 4 भुजाओं वाला, विष्णु। पीताम्बर, पीले है वस्त्र जिसके, कृष्ण। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, विष्णु। वीणा पानी, वीणा है जिसके हाथ में, सरस्वती। श्वेतांबर, सफेद वस्त्रों वाली, सरस्वती। हसमुख, हंसता हुआ है, मुख है जिसका, कमल नयन, कमल के समान नयन वाला। दिगंबर, दिशाएं है अंबर, वस्त्र जिसके, गिरिधर, गिरि को धारण करने वाला, कृष्ण। चतुर्मुख, 4 मुखों वाला, ब्रह्मा। त्रिलोचन, 3 है लोचन जिसके, शिव। कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में अंतर। द्विगु समास और बहुव्रीहि समास में अंतर। द्विगु समास और कर्मधारय समास में अंतर। समास और संधि में अंतर। इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।